करके। आज वो समय आया कि भगवान ने अंतिम प्रयास किया, द्वारिकाधीश भगवान ने अंतिम प्रयास किया कि मैं जाकर के शांति दूत बन करके, पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके भगवान हस्तिनापुर आ रहे हैं। और जब ये दुर्योधन को पत्रिका भेजी भगवान द्वारिकाधीश ने कि मैं शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आ रहा हूँ, तो कपटपूर्ण स्वागत के लिए हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा रहा है दुर्योधन। और गोविंद के स्वागत के लिए एक सुंदर मंच बनाया है, स्वर्ण जटित सिंहासन बनाया है और समस्त नगर वासियों को आमंत्रित किया है कि आज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। हस्तिनापुर में कपटपूर्ण मित्रता का भाव दिखाता है और भगवान शांति दूत बन करके आए। शांति दूत बन करके आए तो कपटपूर्ण दुर्योधन ने खूब स्वागत किया है द्वारिकाधीश भगवान का। आओ कन्हैया, आओ मेरे गोविंद, आओ द्वारिकाधीश भगवान। तो भगवान कितनी सुंदर बात कहते, राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते भगवान ने अपने संपूर्ण उस काल में कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, भगवान सुयोधन कहते हैं। भगवान श्रीमद्भागवत वर्णन के द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि सुयोधन, दुर्योधन नहीं, सुयोधन, सुंदर धन। सुयोधन आओ बैठो मेरे पास, आप मेरी बुआ के लड़के हो, यानी कुंती बुआ है भगवान द्वारिकाधीश की और वो जेठानी का पुत्र है दुर्योधन, धृतराष्ट्र का बेटा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरी बुआ के लड़के हो और मैं तुम्हें समझाता हूँ, शांति पूर्वक समझाता हूँ, मेरे छोटे भाई हो, तुम ये धृष्टता छोड़ दो, पांडवों से मित्रता कर लो, तुम्हारे भाई हैं। मात्र 5 गांव तुम पांडवों के निमित्त दे दो, एक एक गांव दे करके मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा। जीवन पर्यंत पांडव तुमसे मित्रता के अलावा वैर नहीं करेंगे। तमक करके खड़ा हो जाता है सभा से, हे केशव, आपने ये बात कैसे कह दी? मैं सुई के नोक के बराबर, 5 गांव की तो बात छोड़िए, मैं सुई के नोक के बराबर देने वाला नहीं हूं। और आपकी हिम्मत कैसे हुई? यानी शांति दूत से द्वारिकाधीश भगवान से किस प्रकार उदंडता पूर्वक बात करता है। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, वो दुष्ट का पाप देखो, अहंकार देखो। जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है तो उसकी आंखों में पर्दा पड़ जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है और उसको सत्य सत्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। आज दुर्योधन, अगर वो, आप ये बताएं कि अगर वो सच्ची निष्ठा से द्वारिकाधीश भगवान के स्वागत के लिए श्रृंगार किया होता, व्यवस्था किया होता, तो छोटी सी बात पर क्रोधित नहीं होता। और ये बात भगवान समझा ही रहे थे। दुर्योधन ने मना कर दिया कि मुझे नहीं देना, और दूंगा कब? एक मेरी शर्त है, युद्ध करवाइए और युद्ध के बाद वो विजय श्री प्राप्त करे और संपूर्ण राज्यपाट को ले ले, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। द्वारिकाधीश भगवान ने पुनः कंधे पर हाथ रख करके कहा कि भ्राता, तुमने दादा दादी के मुख से युद्ध की कहानियां सुनी होंगी। लाखों माताओं का सिंदूर उजड़ जाएगा, लाखों बहनों की कलाई छिल जाएगी, लाखों सुहागिनियां विधवा हो जाएंगी और गाजर मूरी की तरह कौरव और पांडव मारे जाएंगे। इसलिए मैं शांति दूत का कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे सामने निवेदन करता हूं कि तुम इस बात को ध्यान से सुनो और समझो और समझ करके इस बात को मानो। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है और दुर्योधन ने मना कर दिया। मना करके कहा कि मैं मानने वाला नहीं हूं, न कुछ देने वाला हूं। और तब ये धृतराष्ट्र को ये बात पता चली। धृतराष्ट्र आकर के तुरंत उन्होंने कहा कि दुष्ट, शांति दूत से किस प्रकार से वार्ता करना चाहिए। शांति दूत का मतलब है शांति पूर्वक वार्ता करना, और इस प्रकार से दुर्योधन उस बात को नहीं मानता। आज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के सामने धृतराष्ट्र हाथ जोड़ करके कहते हैं, कन्हैया, उस नालायक की बात को क्षमा कर देना, बुरा मत मानना। उदंड बचपन से उदंड है। आज द्वारिकाधीश भगवान से धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन, तुझे इतना समझ में नहीं आता कि शांति दूत से किस प्रकार से वार्ता करनी चाहिए। आज दुर्योधन
अपने क्रोध को शांत करके गोविंद के चरणों में प्रार्थना करता है कि द्वारिकाधीश भगवान